भाई प्रणाम। भाई भाई आज कैसे शहनशाह कैसे बना हुआ आज? वो आपने वो देखा है आयरन मैन, जो पहली बार सूट पहनता है तो ऐसे ऐसे करके देखता है। डॉक्टर ने वही वाली एक्सरसाइज बताई हुई है मुझे। अच्छा, मैंने देखा तो मुझे वो याद आ गया, वो शहनशाह फिल्म है ना, अमिताभ हाय बच्चन की। हाय। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहनशाह। वो भाई, आज तो भाई ने शहनशाह स्टाइल। नहीं भाई, भाई थोड़ा सा कहाँ मतलब, कहाँ प्रैक्टिस कर ली? एक थोड़ा सा माइनर सा एक्सीडेंट हो गया भाई। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। और बता क्या हाल चाल? सब बढ़िया भाई। आज मैं क्या, बहुत दिन हो गए आपसे बात करें। भाई आज का मेरा ना बड़ा यूनिक सा टॉपिक है। और हाँ टॉपिक तो क्या है, मुझे लगता है कि बहुत सारे जो हमारे टीनेजर्स हैं उनकी प्रॉब्लम है, बड़ी जेन्युइन सी प्रॉब्लम है। और शायद हाँ हाँ मेरी आपकी कभी रही होगी। राइट, प्रॉब्लम है कि भाई हम अपना जो करियर है हाँ। वो कैसे चूज करें। जिस तरह तूने क्वेश्चन फ्रेम किया, मुझे लगा गर्लफ्रेंड का मामला है। मैं कहा भाई टीनेजर्स की प्रॉब्लम तो नहीं, आजकल वो जो है वो उससे पहले वाला, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहती है। हाँ, गर्लफ्रेंड वाली प्रॉब्लम से पहले की। आजकल गर्लफ्रेंड की तरफ पहले देखा था, फिर करियर देखा जाता है। सही बात। आजकल स्मार्टफोन आ गए ना सबके पास, तो हाँ। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की ज्यादा जरूरत रही नहीं। अच्छा ठीक है। कौन कौन से वो मेथड्स हैं हम्म, जिनसे हम सही मायने में अपना करियर चूज कर सकते हैं, तो मुझे लगा कि आपसे एक बार थोड़ा सा बात कर लूं और आपका भी आइडिया ले लूं कि क्या हम्म, कॉन्सेप्ट है इसके बारे में। हम्म। हम्म। तो एक तो होता है ऑब्जेक्टिव टेक्निकल टेस्ट, हम्म। जिसपे बहुत सारे माँ बाप, ना तो बहुत सारे माँ बाप जानते हैं, हमारे खुद के आप ले लो, हम्म। और गांव में तो खासकर नहीं हम्म। जानते। हम्म। छोटे शहरों में, छोटे कस्बों में नहीं जानते, हाँ बड़ी सिटीज में कुछ कुछ अवेयरनेस अब फैली है। अच्छा। तो एक तो हो गया टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पे हम्म। कोई ज्यादा ध्यान देता नहीं। हम्म। तो अच्छा, दूसरा हो गया कि आपका सेल्फ हम्म। इंट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस, कि हम्म। आप क्या सोचते हैं। हम्म। अब ये जो है ना, कि भाई आप क्या सोचते हैं, वो टीनेजर के लिए या इवन ट्रू। जो फ्रेश एडल्ट्स हैं, जो हम्म। 20-21 साल के हैं, हम्म। इंजीनियरिंग कर चुके हैं या अपना कोई भी बैचलर्स प्रोग्राम, डिग्री, हम्म। डिप्लोमा कर चुके हैं, हम्म। उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि ये ठीक है कहना कि हाँ भाई, है ना, वही फिर बात आ जाती है कि खुद को पहचानो, है ना ये यस सारी यस चीजें कि यस भाई, यस। बट इन रियलिटी भाई वो बहुत लेट रियलाइज होता है। अच्छा। तो पहले बात कर लेते हैं टेक्निकल। हम्म। what do you say? Do you have any access to any websites or something like that? भाई कुछ कुछ वेबसाइट्स हैं जो एक एक P16 करके है, वो लिंक मैं शेयर कर दूंगा। एक हम्म, P16 करके है, दो तीन वेबसाइट और भी हैं, उनमें से कुछ पेड हैं, हाँ कुछ फ्री हैं। हाँ जो बेसिकली क्या हाँ करती है, आप वहां पे जाओ, अपने जो पर्सनालिटी टाइप से आपसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको आप फिल करो, और अल्टीमेटली वो आपको एक रिजल्ट देगी कि आपका, लेट्स से, ये जो आपकी जो माइंडसेट है वो सी लेवल से मिलती है, तो सी लेवल में कितने अपॉर्चुनिटीज हैं, लेट्स से कि सी लेवल में 6 अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए, ये 6 तरह का करियर आपके लिए है, उन स्ट्रीम में हम्म, आप चले जाओ। वो है। लेकिन मेरा सवाल वो नहीं है भाई, मेरा सवाल दूसरा है, अच्छा क्योंकि यहाँ पे ना हाँ, बच्चे मैक्सिमम जो है ना, ये तो किसी से इन्फ्लुएंस होकर अपना करियर चुन लेते हैं कि यार मेरा, ये मेरा हम्म कजन है, इसने हम्म चार्टर्ड अकाउंटेंसी की है या फिर हम्म एमबीबीएस की है, तो मैं भी करूं, चाहे उसकी हम्म पर्सनैलिटी है या नहीं है। राइट। दूसरा, हम्म, पेरेंट्स का जो प्रेशर है वो बहुत हद तक होता है उनपे, होता कि है हाँ, वो उनके मतलब जब वो फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड में होते हैं तभी वो डिसाइड कर लेते हैं कि मेरा बेटा तो ये बनेगा, मेरी बेटी ये बनेगी। ये राइट। तो उसको ठीक हम है। कैसे, तो टेक्निकल अगर एस्पेक्ट से बात करूं तो हाँ है कुछ वेबसाइट हम्म जिनका हम लिंक भी हम्म डाल देंगे, और ताकि उनसे भी स्टूडेंट हम्म। हमारे थोड़ी सी हेल्प ले सकेंगे। लेकिन उसके बियॉन्ड क्या है वो आपसे मिल जाता उसके बियॉन्ड भाई, मैं अपने लिमिटेड एक्सपोजर में ये बता सकता हूँ कि है। जैसे सक्सेस फैक्टर क्या होते हैं बेसिकली। दो ही चीजें होती हैं, एक हो गया आपका एटीट्यूड, एक हो गया आपका एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड। एटीट्यूड क्या हुआ? एटीट्यूड ये हुआ कि आपका रवैया क्या है, हाउ डू यू सी थिंग्स। आर यू अ पॉजिटिव माइंडेड पर्सन और आर यू नेगेटिव माइंडेड पर्सन? ट्रू। आर यू पेसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक? ऑप्टिमिस्टिक। तो ये आ गया। दूसरा हो गया एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड जैसे भाई अभी आपने बताया कि वेबसाइट्स हैं, तो उसको देखकर बंदा इतनी कम उम्र में यही सबसे बेस्ट है। अच्छा दूसरा, हमारे यहाँ ये सिस्टम है इंडिया में, या था, अभी तक मुझे नहीं पता अब नई एजुकेशन पॉलिसी में क्या है। अब तक ये था कि 10वीं में पता चल जाता था कि आपका क्या है, और फिर आप एक स्ट्रीम चूज करोगे, साइंसेज या कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स, और फिर आगे आप उस हिसाब से जाओगे। ठीक है। लेकिन उसमें भी एक्सेप्शंस थी, जैसे कई बार ऐसा होता था कि
मेरे ही स्कूल में जो 10वीं की टॉपर थी, उसने आर्ट्स ली क्योंकि उसका ड्रीम था कि उसको आईएएस ऑफिसर बनना। लेकिन ऐसे बहुत कम होते हैं जिनकी पेरेंटल असिस्टेंस होती है, जिनको माँ बाप गाइड करते हैं या कोई गाइड करता है ऐसा। तो एक तो वो स्ट्रीम्स आ गई, दूसरा जो टेक्निकल एनालिसिस, जो वेबसाइट्स, उससे पता चल जाता है कि आपका एप्टीट्यूड क्या है। अब मेन चीज क्या है कि आपका एटीट्यूड और एप्टीट्यूड, तो वो दोनों जब कंबाइन होंगे देन योर लाइफ इज अ सक्सेस। अब सक्सेस क्या है, ये तो एक सिस्टमिक क्वेश्चन है ना सोसाइटी का, ठीक है। अब लेट्स स्टार्ट विद, जैसे दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों में से एक है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट का जो को फाउंडर है वो है बिल गेट्स। हम 90s किड्स के लिए बिल गेट्स एक बड़ा आइडियल पर्सन था। अब वो सक्सेसफुल था, दैट्स द एटीट्यूड पार्ट ऑफ इट। उसका एटीट्यूड पॉजिटिव था, ही वाज होपफुल अबाउट द फ्यूचर, ही वाज वेरी पॉजिटिव अबाउट व्हाट ही इज डूइंग इन हिज लाइफ। अब बात करते हैं पढ़ाई लिखाई उसने की थी, तो कैन यू गेस हाउ मच फॉर्मल एजुकेशन डिड ही गेट? मे बी अंडर ग्रेजुएट, बट इन फैक्ट ही वाज ओनली हाई स्कूल। वो 12वीं पास था, अपने इंडिया के हिसाब से वो 12वीं पास था। ओके। अच्छा, अब बात कर लेते हैं एप्पल की। स्टीव जॉब्स, स्टीव जॉब्स बहुत सारे लोगों का आइकन, ठीक है। उसका क्या क्वालिफिकेशन था भाई, एप्पल का को फाउंडर? व्हाट वाज हिज अगेन भाई 12th पास था, कॉलेज में उसने एडमिशन लिया था और फिर ड्रॉप आउट हो गया था। हाँ, ड्रॉप आउट हो गया। अच्छा, दो लोग थे। अच्छा, स्टीव वोजनियाक वाज द ब्रेन ऑफ द कंपनी। वो था जिसको बोलते हैं हाँ रॉ टैलेंट, टेक्निकल टैलेंट। एप्पल कंप्यूटर का आर्किटेक्चर उसने बनाया, वो जो टेक्निकल पार्ट था वो उसने किया। अच्छा, स्टीव जॉब्स डिडंट नो हाउ टू राइट अ सिंगल लाइन ऑफ कोड। उसको ना सॉफ्टवेयर का कुछ पता था, ना हार्डवेयर का कुछ पता था। खैर, स्टीव वोजनियाक और स्टीव जॉब्स दोनों ही ड्रॉप आउट्स, कॉलेज ड्रॉप आउट्स। ओके। हम तो हर माँ बाप को जाके कान में नहीं समझा सकते ना, ना, वो तो उन्हीं को समझना पड़ेगा। मे बी इफ दिस वीडियो हेल्प सम पेरेंट्स इन अंडरस्टैंडिंग दिस बेसिक आइडिया। अब मेन चीज ये है कि 16, 17, 18 साल की उम्र में आप 12वीं पास करते हैं, एंड देन दिस क्वेश्चन पोजेस इटसेल्फ टू यू कि अब करना क्या है लाइफ में। करना क्या है? तो उस उम्र में तो भाई मुझे खुद नहीं पता था मुझे क्या आपको बड़ी करना था। इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि आपसे टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, बहुत सारे वीडियोस देखे, और हर एक में बड़ी जबरदस्त चीज लिख रखी है। वो कहता है कि नो योरसेल्फ। मुझे समझ नहीं आता, जब मैं 10th क्लास में था या जब आप 10th क्लास में थे, कोई XYZ कोई भी 10th क्लास में जब होगा, क्या हमें इतनी समझ होती है कि अपने आप को मैं जान पाऊं कि मैं कैसा हूं, मेरा नेचर कैसा है, मेरी स्किल्स कौन कौन सी है? हो सकता है कि किसी कुछ मतलब गिने चुने लोगों में हो, राइट, लेकिन सब में तो नहीं होती। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट है ना, उनमें तो नहीं होती। खुद को पहचानो। हाँ, नो योरसेल्फ, खुद को पहचानो। नो योरसेल्फ, हाँ। अब नो योरसेल्फ वैसे भी बहुत वेग है ना। हाँ, इट्स अ वेरी वेग थिंग, नो योरसेल्फ। हाउ डू आई नो माई सेल्फ? मैं क्या कर लूंगा? मान लो कि मुझे पता है कि मैं अच्छा चित्रकार हूँ, आई एम अ गुड आर्टिस्ट। मेरे माँ बाप मुझे कान पकड़ के कहेंगे दे एग्जाम, और आर्टिस्ट को कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता। ट्रू, ट्रू। हाउ विल यू प्रूव कि भाई मेरी जो स्किल है उसकी एक वर्थ है? हाँ, तो इसमें हाउ विल यू प्रूव, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हाउ विल यू सस्टेन योरसेल्फ। सस्टेन योरसेल्फ। अपने, ठीक है, आप प्रूव भाई मुझे एक कैसे और चीज करोगे, और लगती है, प्रूव माँ बाप कहेंगे। हाँ, मुझे एक और चीज लगती है कि जब तक ना ये आपके पास स्किल है और प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, तो भी आप फेल हो। अगेन यू आर अ बिग फेलियर, राइट? क्योंकि वो भी चीज बराबर रोल प्ले करती है। हाँ, बिल्कुल रोल प्ले करती है। तो यही है ना, मेंटोरशिप। आपका एक मेंटोर होना चाहिए। अब मेंटोर कौन हो, दैट डिपेंड्स। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि गाइडिंग लाइट बाय कोई हो ही, ऐसा उसके बिना काम नहीं चलेगा, ऐसा भी नहीं है। इफ यू आर कन्विंस्ड इनफ, देन यू योरसेल्फ कैन बिकम अ गाइडिंग लाइट। ट्रू। लेकिन मेन बात क्या है कि अब खुद को पहचानो, है ना। फाइंड योरसेल्फ, और क्या था, नो योरसेल्फ, आइडेंटिफाई योरसेल्फ, नो योरसेल्फ, नो योरसेल्फ। हाँ, नो योरसेल्फ तो 40-40 साल, 50-50 साल की उम्र के आदमी भी नो योरसेल्फ नहीं जान पाता। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। हाँ, लेकिन अगर आप में क्यूरियोसिटी है, या अगर आप कोई पेरेंट है जो अपने बच्चे को बताना चाहते हैं कि भाई देखो ये चीजें होती है, तो उसमें कुछ लोगों ने इस पे काम किया है। जैसे मास्लो। अब मास्लो जो था, उसने क्या किया कि ही गेव अ थियरी अबाउट 5 नीड्स, ह्यूमन नीड्स। ओके। तो इसको बोलते हैं हायरार्की ऑफ नीड्स। वो बेसिक से स्टार्ट होती है और आगे तक जाती है। अच्छा। सबसे पहली जो उसने बताई कि द फर्स्ट नीड दैट ऑल ऑफ अस ह्यूमंस हैव इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल नीड्स। अब फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या होगी? शारीरिक जरूरतें, रोटी कपड़ा फिजियोलॉजी। मकान।
रोटी कपड़ा मकान, एग्जैक्टली। हाँ, तो उसमें है भी वही, रोटी कपड़ा मकान आराम, है ना, ये सारी चीजें। अच्छा, देन ही ग्रेजुएट्स टू द सेकेंड लेवल ऑफ नीड्स। ओके। और वो जो सेकेंड लेवल ऑफ नीड्स है वो हो गई सेफ्टी, सेफ्टी नीड्स। जब आपका एक बार खाना पीना सिक्योर हो गया तो आप सोचेंगे कि मैं सेफ कैसे, हाउ कैन आई सेफ बी कैसे रहे? सेफर। वट एवर बी द प्रिवेलिंग डेंजर्स इन सोसाइटी, you try to save yourself from those dangers. तो second is the safety needs. ये हो गई बेसिक नीड्स, ये जो दो स्टेजेस है ये बेसिक नीड्स हो गई। उसके बाद जब आप खाना पीना आपका सब सिक्योर हो गया, सेफ्टी आपकी सिक्योर हो गई, तो उसके बाद जो थर्ड नीड है वो होती है बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स। बिलोंगिंगनेस एंड लव को हम क्या कहेंगे कि भाई आपको फिर चाह होती है, इच्छा होती है कि लोग आपको प्यार करें, आप यू बिलोंग टू समवन, पसंद करें। आईपीएल में लोग झगड़ते हैं, व्हाई? बिकॉज दे लव, दे फील अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू अ टीम। पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आपस में झगड़ते हैं बिकॉज दे फील अरे मैं इस आई हैव दिस स्ट्रॉन्ग बिलोंगिंग। तो वो आपके आगे थर्ड नीड। ठीक है, जब आपकी ये थर्ड नीड पूरी हो जाती है, देन द फोर्थ नीड इज एस्टीम, एस्टीम, प्रेस्टीज, कह सकते हैं, इज्जत, रेपुटेशन, समाज में इज्जत, इज्जत, यस, फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट, अकम्प्लिशमेंट, अंग्रेजी में कहेंगे सोसाइटी में आपकी इज्जत है कि नहीं है, तो इज्जत, एस्टीम। ठीक है। और जब ये चार स्टेजेस आपकी पूरी हो जाती है, द फिफ्थ नीड, इट्स व्हाट वी कॉल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, नोइंग योरसेल्फ। जब बोल रहे थे नोइंग योरसेल्फ, वो तब आती है, उनके बाद में आती है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, इसमें एक और चीज बता दूं कि उसमें मास्लो ये कल्पना करते हैं कि ये ग्रेजुएटिंग मेथड है, पहले आप ये करेंगे फिर ये फिर ये। लेकिन हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, हमारे इतिहास में ऐसे एग्जाम्पल्स है जहां पर विदाउट फुलफिलिंग योर फॉर एग्जाम्पल बेसिक ह्यूमन नीड्स यू कैन अचीव सेल्फ एक्सप्रेशन। और उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कबीर। कबीर क्या था? कबीर एक जुलाहा था। जुलाहा होता है जो हथकरघे का इस्तेमाल करके कपड़े बनाते हैं। खुद की जो फिजिकल नीड्स थी, रोटी कपड़ा मकान भी पूरी नहीं हो पाती थी, सेफ्टी तो वैसे ही नहीं थी। लेकिन जो नवाब था उसको भी पता था कि कबीर है। ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का एग्जांपल है। और बहुत सारे ऐसे दोहे हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। मतलब वो जुलाहा है और वो हाईएस्ट पावर को, अथॉरिटीज को क्वेश्चन कर रहा है। तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। दैट्स एन एग्जांपल। वो डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को वहां प्रोपोगेट कर रहा है, जबकि डेमोक्रेसी की कोई कल्पना भी नहीं उस समय में। तो हमारे खुद के ऐसे देसी एग्जांपल्स बहुत सारे हैं जहां आदमी ने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अचीव किया विदाउट अचीविंग साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल नीड्स। उसी तरह रामानुजन, हमारी साइंस स्ट्रीम में अगर आप लें तो रामानुजन जो था वो 10वीं पास था। हाँ। वो मद्रास में बैठे बैठे एक चिट्ठी लिखता है। कहाँ लिखता है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज में। ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आइंस्टाइन, ठीक है, मतलब एजुकेटेड तो था बट ही डिडंट गेट मच चांस। वो एक पेटेंट ऑफिस में जो है ना वो क्लर्क का काम करता था। और वो काम करते करते ही पोस्टुलेटेड द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें टाइम स्पेस। और अगर इस चीज के बारे में आपको पता करना है तो मेरा दूसरा चैनल है फ्री साइंस 365। सो अगर कोई अपना श्रोतागण इंटरेस्टेड है साइंस में तो दे कैन गो टू दैट चैनल एंड सब्सक्राइब। एनीवे, हाईली इंटेलिजेंट पर्सन, लेकिन ही वाज अ mere क्लर्क। अच्छा, वो क्लर्क का काम भी व्हाई डिड ही स्टार्ट? बिकॉज ही गॉट हिज गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट। अच्छा, तो उसको शादी करनी पड़ी। और शादी की तो भाई अब खाना पीना भी करना पड़ेगा, परिवार का निर्वाह करना है। ही डिडंट गिव अप ऑन हिज ड्रीम। तो ये हो गया एटीट्यूड और एप्टीट्यूड का गुड कॉम्बिनेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्योर टैलेंट, रॉ आईक्यू। एक बंदा है, उसका नाम है क्रिस लैंगन, एंड ही हैज हिज आईक्यू इज कंसीडर्ड टू बी हायर देन इवन आइंस्टाइन। अच्छा, व्हाट डू यू इमेजिन? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट जॉब ही मस्ट बी डूइंग, ही माइट बी डूइंग। उसकी क्या नौकरी पेशा क्या होगा उसका? भाई किसी अच्छी कंपनी में कुछ सीईओ वीओ होगा कुछ, या किसी अच्छे सीईओ नहीं होगा तो एटलीस्ट मैनेजमेंट में होगा। ठीक है, मैनेजमेंट में तो होगा ही, हायर मैनेजमेंट। अच्छा, उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक? हो सकता है कि ग्रेजुएट हो। ग्रेजुएट तो मिनिमम होगा ही होगा ही होगा। नाउ यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि वो 12वीं पास ही है। अच्छा, ही इज ओनली हाई स्कूल ग्रेजुएट। और नौकरी के मामले में जो है, पहले तो वो उसने काफी छोटे मोटे बहुत सारे काम किए।
अच्छा क्लब्स के बाहर बाउंसर था, उसके अच्छा बाद में और भी छोटे मोटे इधर के काम किए। अभी जो है वो खेती करता है, किसान है। अच्छा हाँ, बट ही इज द वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल इन द वर्ल्ड। तो अब हमें तीन शेड्स दिखाई देगी। पहली कि आइंस्टाइन एटीट्यूड भी था और एप्टीट्यूड भी था, और दोनों उसने कंबाइन किए, ही सक्सेसफुल हो बिकेम गया। सक्सेसफुल इन ट्रू। हिज। दूसरा हुआ बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स। इनमें एटीट्यूड भी था, एप्टीट्यूड भी था, बट दे डिडंट ग्रेजुएट ट्रू। कॉलेज। वो उन्होंने सिर्फ हाई स्कूल ग्रेजुएट्स थे, 12वीं पास की, स्टिल दे वर सक्सेसफुल। और ट्रू। तीसरा ये हो गया, नाउ दिस गाय इज इवन मोर इंटेलिजेंट देन बिल गेट्स एंड स्टीव जॉब्स एंड आइंस्टाइन, बट he is a failure. ट्रू। Why? The biggest reason is the ability to communicate with others. तो वहां क्या आपका आ जाता है? There is attitude. What is your एटीट्यूड। attitude ट्रू। towards other people? Communication is nothing but part of attitude. तो आपको, मतलब आप ये देख लो कि आपने कॉलेज पास किया या नहीं किया, that doesn't matter. क्योंकि आइंस्टाइन ने किया और बिल गेट्स ने नहीं किया, but they are successful in their own stream. लास्ट सेशन की तरह एक इंग्लिश का दुआ इसमें मुझे याद आ गया, आई कैन इज मोर इम्पोर्टेंट वाह देन वाह आई वाह, जबरदस्त, क्यू। very good, fantastic. I can is more important than IQ. Very good, intelligence quotient. बिल्कुल धाकड़ शेर है भैया। तो अ, बिल्कुल I can is nothing but आपका attitude. इसको हम कहते हैं EQ. IQ के कंपैरिजन अगर आपको करना है, then something called EQ is more important. अब EQ का मतलब क्या? What do you mean by EQ? EQ is understanding what the person next to you, आप जिससे बात कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, what he is thinking. Trying to understand that, put yourself in the other people's shoes. That's it. यही होता है EQ. अब बदकिस्मती कह लो या कुछ भी कह लो कि हमारी सोसाइटी में इस तरह की चीजें माँ बाप अपने बच्चों से शेयर नहीं करते। वो कहते हैं पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, एग्जैक्टली है ना, बस यही कर, उनको यही आता है, उसके अलावा दे डोंट नो। एजुकेशन इज अ ग्रेट इनेबलर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, ठीक है ना, एजुकेशन विदाउट द राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड इज यूजलेस। ट्रू। आपका एटीट्यूड भी तो होना चाहिए ना, एटीट्यूड पे लोग वर्क करते नहीं। दूसरा एक फैक्टर क्या है ना, एज बहुत बड़ा। हम जानबूझ के ना कम उम्र लिखवाते हैं, बच्चे के स्कूल में दाखिले से ही झूठ शुरू हो जाता है, गलत उसका बर्थ रेट लिखवाते हैं कि कल को सरकारी नौकरी में जॉब करेगा तो इसकी उम्र ना निकल जाए। अच्छा, अपने यहाँ जो एजिज्म है ना, ये बहुत बड़ा रीजन है डिससेटिस्फाइड लोगों का अपनी लाइफ से। वो असंतुष्ट है, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि एक उम्र है और उसके बाद कुछ नहीं है। ट्रू। ऐसा नहीं है। तो ये आपको बच्चे में शुरू से डालना पड़ेगा कि बेटा ठीक है, इसमें आप सक्सेसफुल ना हो पाए तो कोई बात नहीं, बहुत लंबी उम्र है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नो योरसेल्फ बट डोंट सेट अ टाइम लिमिट कि मुझे 16 17 18 उम्र में ही नो माई सेल्फ करना है। ट्राई डिफरेंट थिंग्स, देन द डे यू नो योरसेल्फ, एक्ट अपॉन इट। ये जो मैकडॉनल्ड्स का फाउंडर था रे क्रोग, ये पेपर के कप बेचा करता था, और वो मेरे ख्याल से 50-55 की उम्र में जाके उसने अपना सब कुछ दांव पे लगाया। ही बॉट द राइट्स टू द नेम मैकडॉनल्ड्स, रेस्ट इज हिस्ट्री। मेन चीज क्या है कि एज को आप फैक्टर मत मानिए। वट एवर एज, जिस उम्र में भी आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो, आप वर्क स्टार्ट एक्टिंग ऑन इट। भाई मेरे बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे कहते हैं एक्सपेक्ट सर मैं तो ये बनना चाहता हूँ, पेंटर बनना चाहता हूँ, मैं तो ना राइटर बनना चाहता हूँ, लेकिन घर वाले नहीं मानते, उनको कैसे कन्विंस करें? तो एक तो वो हम या तो हम 3 इडियट्स वाला तरीका कर लें, ठीक है ना, कि भाई बात कर लें, ठीक है ना। अब इंडियन पेरेंट्स की दिक्कत है, उनको बात नहीं करनी आती, उनको लात मारनी आती है, वो बात नहीं करते। मतलब उनको rather than अंडरस्टैंडिंग कि भाई बच्चे की क्या साइकोलॉजी है, किसी क्या फीलिंग्स है, इमोशन किससे जुड़े हुए हैं, वो उसको डांट से दबाने की कोशिश करते हैं, और ये हर एक पेरेंट्स के साथ है। लेकिन मुझे क्या लगता है भाई, वो इसको ईगो पे ना लेके कि यार मेरे बच्चे ने मेरे अगेंस्ट जाके कुछ कर लिया, इसको ये ना लेके वो एक बार ये नहीं कहते कि यार तू ये करना चाहता है ना, तू कर, एक काम कर, मैं तेरी शादी में इतने पैसे लगाने वाला था, ठीक है ना, वो सारी मनी में तेरा जो आइडिया है उसमें पुट कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं तो अपना बेस्ट एफर्ट दे। एक बार अगर वो शायद ये सोच लें, इतना बार भी सोच लें ना, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा चेंज आ सकता है सोसाइटी में। आप क्या कहते हो इस पे? एग्जैक्ट सही बात है, बट दीज आर आइडियलिस्टिक थिंग्स। ये फैक्टर है कि अगर ऐसा माँ बाप सोचने लग जाए ना, वो डीडीएलजे के फाइनल सीन में अमरीश पुरी कहता है, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। बट ये ना कि
ये एक्सेप्शंस हैं। हर कोई अमरीश पुरी नहीं होता है जो हाथ छोड़ के कह दे बेटी को कि जा सिमरन जा। हाँ बात नाक नहीं छोड़ता, बात ये है। हम थोड़े से दूर आ गए टॉपिक से। अब पेरेंट्स को कैसे हम कन्विंस करें? पेरेंट्स को भाई इंडियन सिस्टम में जो मैं जानता हूँ ना, रियलिटी ये है, से कई घरों में ऐसा कहा जाता है कि भाई देख इंजीनियरिंग कर ले या एमबीए कर ले, उसके बाद तुझे जो करना है कर ले। एक थोड़ी सी फ्रीडम हमारे सोसाइटी में है, कम से कम जो शहर के लोग हैं या कस्बों के लोग हैं, ठीक है। तो आप या तो वेट कीजिए, वेट अंटिल दैट मोमेंट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं। एक क्रिकेट के कमेंटेटर है बहुत फेमस। अच्छा, वैसे क्रिकेट से याद आया भाई, आज तो इतिहास बना दिया इंडिया की टीम। इंडिया ने इतिहास बना दिया भाई, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, और वो भी गाबा। मेरे ख्याल से, मेरा इतना नॉलेज नहीं क्रिकेट का, लेकिन कोई कह रहा था कि बहुत लंबे अरसे बाद हराया, और हमारी जो टीम है वो मतलब बहुत कम उसको एक्सपोजर था। यंगस्टर्स थे सारे, हाँ सारे यंगस्टर्स थे, हाँ। वाशिंगटन सुंदर का पहला टेस्ट था, और जबरदस्त मजा आ गया। मैंने हाइलाइट्स देखी, बहुत मतलब मेरे ख्याल से ये क्रिकेट के इतिहास में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सीरीज। अच्छा, कि हम जो है बुरी तरह 36 रन पे सारे आउट हो गए, तो उसके बाद हाउ वी केम आउट, सो इट दिस कैन बी अ केस स्टडी इन इटसेल्फ। ट्रू। खैर, वो फिर हम फिर से बात से भटक गए। तो एक बड़ा फेमस कमेंटेटर है क्रिकेट का ही, हर्षा भोगले। वो आईएम से ग्रेजुएट, हर्षा भोगले, ही इज एन आईएम ग्रेजुएट। बट अच्छा, वो है ना कि भाई जिसका लिखा है वो अरे कमेंट, उसको कमेंट्री ही करनी थी, ही इज कमेंटेटिंग। अगर आप बात करते हो, ये अपना कॉमेडियन है, क्या नाम उसका, मिस्टर बीन, मैंने सुना वो पीएचडी है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। हाँ, वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, हाँ हाँ, हमारी बिरादरी का। हाँ पीएचडी है वो। तो वही है आपकी ट्रू कॉलिंग है ना। वही मैंने कहा भाई, माँ बाप को हम नहीं इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बट हम एक होप दे सकते हैं उस बच्चे को, उस स्टूडेंट को, कि भाई ही इज नाउ ही इज डिपेंडेंट, वंस यू स्टार्ट मेकिंग योर ओन मनी, कीप वर्किंग टुवर्ड्स दैट ड्रीम। ट्रू। तो वही है ना कि एजिज्म, हाँ वही जो एजिज्म वाली जो मेरे देखिए, सक्सेस की कोई एज नहीं होती। कीप होनिंग योरसेल्फ, आप अपने आप को होन अप करते रहिए, सक्सेस आएगी झक मार के। तो माँ बाप अगर करे तो वेरी गुड, वेल एंड गुड, ठीक है, आप कीजिए, अप्रिशिएट वही बच्चे जो है, हाँ अप्रिशिएट वही करेंगे। बच्चे जो है दे कैन वेट फॉर देयर टाइम, बिकॉज देयर इज नो एज, देयर इज नो टाइम लिमिट टू चेज योर ड्रीम्स, टू चेज योर ट्रू कॉलिंग। आपका जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आप कह सकते हैं, जो स्टेज है, वहां रीच करने के लिए आपको, यू डोंट हैव टू गो थ्रू कि भाई आप इसी उम्र में होंगे या इस उम्र से पहले नहीं हो सकते या इस उम्र के बाद। अब सक्सेस क्या होती है? पहले तो हमने ये कर लिया कि भाई ना तो एज जरूरी है, ना आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत जरूरी है, जरूरी है आपका जो सॉफ्ट स्किल है, योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर एटीट्यूड टू लाइफ, योर एटीट्यूड अदर्स। लेकिन सक्सेस है क्या? व्हाट इज सक्सेस? तो एक हो गई मटेरियल सक्सेस, हाउ मेनी थिंग्स डिड यू गैदर, ठीक है, आपके पास क्या है, क्या आपके पास बड़ा घर है, बड़ी कार है, बड़ा ये है वो है, चीजें, चीजों को इकट्ठा करने वाले सक्सेस, ट्रू, दैट्स नॉट रियल सक्सेस। तो सक्सेस वो है जो आप कंसीडर करते हैं, यू कंसीडर इट टू बी सक्सेस। ट्रू, वो जरूरी है। लेट्स से आप दिन का लाख रुपए तो कमा रहे हो, लेकिन आप कुछ खा नहीं सकते, डॉक्टर कहते हैं सिर्फ दाल पीना, उसके अलावा कुछ मत कहना, राइट? सो आप बेड से उठ नहीं सकते, राइट? अच्छा, दूसरी मैं बात करूं रिलेशनशिप की, आपके जो रिलेशनशिप है आपकी फैमिली के साथ, वो सड़ चुके हैं, बट आपको पैसा बहुत सारा आ रहा है, तो उसको हम सक्सेस नहीं कह सकते, राइट? अगर मैं बात करूं, मेरे पास पैसा तो बहुत है, बाकी सब चीजें भी ठीक है, लेकिन मेरे पास अपने लिए एक भी मिनट नहीं है शांत बैठने के लिए, वो भी सक्सेस नहीं है, राइट? अच्छा, मैं कुछ काम तो कर रहा हूं जिससे पैसा आ रहा है, लेकिन वो काम करके मैं सेटिस्फाई नहीं, और मुझे हैप्पीनेस नहीं दे रहा है। जैसे अगर आपकी बात करूं, तो हो सकता है कि लोगों को ट्रेन करके आपको ना पैसा तो मिलता है, लेकिन अलोंग विद दैट मनी यू आर आल्सो अर्निंग पीस ऑफ योर माइंड। एग्जैक्टली, सेटिस्फैक्शन जिसको हम बोलते हैं, राइट? वो भी है। दूसरा अगर मैं बात करूं कि मतलब मुझे लगता है, अच्छा दूसरा पीस ऑफ माइंड की अगर हम बात करें, पीस ऑफ माइंड की, तो वो भी बहुत जरूरी है अलोंग विद रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो हमें अभी डिस्कस की। तो मुझे लगता है कि सक्सेस का मतलब है ओवरऑल डेवलपमेंट, ना सिर्फ नॉट ओनली कलेक्टिंग ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग, बाकी जितनी भी चीजें हैं उनको भी कलेक्शन करना। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, एग्जैक्टली। अच्छा, मेरे हिसाब से अगर इस सारे चीज को हम एज वन वर्ड अगर डिस्क्राइब करें, तो सक्सेस जो रियल मायने में जो सक्सेस है, सफलता, वो है सेटिस्फैक्शन। एग्जैक्टली। यू कैन नॉट अचीव सक्सेस विदाउट सेटिस्फैक्शन। अगर आपको सेटिस्फैक्शन है तो वो सक्सेस है, चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो। वही कबीर वाली बात आ गई,
भाई पैसे नहीं है लेकिन सेटिस्फेक्शन बहुत है, यू हैव Satisfaction बहुत है। सेटिस्फेक्शन ऑफ वर्क। ट्रू ट्रू। ठीक है, सक्सेस इज सेटिस्फेक्शन, कि आप सेटिस्फाइड हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा नहीं होता बट दे आर वेल रिस्पेक्टेड एंड यू विल फाइंड मोर ऑफ्टन देन नॉट दे आर वेरी हैप्पी इन देयर लाइफ। भाई कलाम साहब को मैं कलाम साहब के बारे में पढ़ रहा था। हाँ कहते हैं कि ये अकेले थे जब राष्ट्रपति भवन में गए, तो भाई साहब एक संदूक उठा के लोग इनकी लेके गए थे। उनके पास वो एक गिनी चुनी 2000 चीजें थी। भाई दूसरा बात हाँ। करें किशोर दा की, ही वॉज मोर मनी माइंडेड। मैंने सुना है कि हाँ 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 मैंने हाँ, सुना है कि स्टूडियो में खड़े हो जाते थे, अकाउंटेंट की आधा तरफ इशारा करते थे। हाँ नहीं नहीं, अकाउंटेंट की तरफ इशारा करते थे कि भाई पेमेंट हो गई है तो मैं गाना शुरू करूं। वो कहता हाँ हो गई है, तो वो गाना शुरू करते थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बट ही वाज सेटिस्फाइड विद दैट। सेटिस्फाइड। उनको सेटिस्फेक्शन नहीं था जब तक पैसा ना आए। ट्रू। सो सेटिस्फेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट। टेक्नोलॉजी सेक्टर में तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं, भले ही जैसे जिन्होंने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल आपको मिलेंगे कि जहां आदमी सेटिस्फाइड है एंड सक्सेस विल फॉलो। मटेरियल देखो, दो तरह की सक्सेस है। सक्सेस स्टार्ट्स एट होम। आप अपने आप को सक्सेसफुल फील कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आर यू सेटिस्फाइड विद व्हाट यू आर डूइंग? यस। कैन यू स्लीप नाइसली एट नाइट? यस। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सक्सेस। वो दिखता नहीं लोगों को, बट वो जैसा आइसबर्ग है ना, उसमें जो नीचे वाला जो दिखता नहीं था, जो दिखती है मटेरियल सक्सेस, वो आ सकती है या नहीं आ सकती। दोनों ही केसेस में यू आर अ हैप्पी पर्सन, दैट्स व्हाट मैटर्स। भाई मैं अगर अपनी स्टोरी बताऊं, तो जब मैंने जॉब छोड़ी थी ना, तो अक्सर कहते थे लोग कि भाई क्या कर रहा है। मैं कह रहा अपना बिजनेस कर रहा हूँ, अपना बिजनेस शुरू किया मैंने, ठीक है ना। और मैं उसमें मेरे तरफ से उसकी दो स्टेटमेंट हो सकती थी। एक तो मैं ये भी कह सकता हूँ जॉबलेस हूँ, ठीक है ना। दूसरा मैं कह सकता था मैंने मैंने अपना बिजनेस शुरू किया, अपना वेंचर शुरू किया मैंने, ठीक है ना। तो हाउ आई टेक दैट स्टेप, राइट, जो जो स्टेप हुआ है, जो भी हुआ है मेरी लाइफ में, उसको मैं कैसे देखता हूँ। तो अगेन बिल्कुल बिल्कुल, योर एटीट्यूड मैटर्स। वेरी गुड वेरी गुड, दैट्स अ गुड एग्जांपल। तो एटीट्यूड इज व्हाट मैटर्स। तो पेरेंट्स को जो एडवाइस होगी अपने इस लंबे डिस्कशन के बाद, वो यही होगी कि प्लीज वर्क ऑन बिल्डिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन द चाइल्ड। उनको बताइए सक्सेस क्या है। आप बन गए, आप अपना अधूरा सपना लेके बैठे हो, मैं छोरी को डॉक्टर बनाऊंगा, मैं लड़के को ये बनाऊंगा। हाँ, ठीक है। और जितने अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो उनसे एक और रिक्वेस्ट है कि वो ना अपने अधूरे सपने ना सौंपे, मतलब थोपे। जैसा आपने कहा कि यार मैं नहीं बन पाया तो तुझे बनाऊंगा, मैं ये बनना चाहता था लेकिन मैं तो नहीं बन पाया। भाई तू कुछ भी हो जाए, इस दुनिया उधर से उधर हो जाए, लेकिन तू जरूर बनना, तुझे बना के छोड़ूंगा। हाँ हाँ। क्योंकि यार उनका उनका ऐसे कर। हर एक फूल ना एक जैसा नहीं होता भाई। गुलाब की अलग क्वालिटी है, कमल की अलग क्वालिटी है, गेंदे की अलग क्वालिटी है। सो हम भी तो ऐसे ही है ना भाई। हम भी तो ऐसे ही है कि यार हम हर एक में अलग कैपेबिलिटीज होती है। अच्छा, और फिर जो होता है ना कि पानी जो है अपना रास्ता ढूंढ लेता है। ढूंढ लेता आपका जो, हाँ, आपका जो एटीट्यूड है वो अपने हिसाब का एप्टीट्यूड ढूंढ लेता है। एग्जैक्टली। देख, मैं जब 10वीं में था, देन आई स्टार्टेड गिविंग ट्यूशन। ठीक है। मुझे कुछ नहीं पता था जिंदगी का, हाँ, ठीक है ना, 15-16 साल की उम्र में। मैंने मैंने 12वीं की साइंस से, इंजीनियरिंग की, एमबीए की इंटरनेशनल बिजनेस से, फाइनली कर क्या रहा हूँ मैं, वही कर रहा हूँ जो मेरी पहली फर्स्ट कॉलिंग जो थी। एग्जैक्टली। पढ़ा रहा हूँ मैं, एक तरह से ट्रेन कर रहा हूँ। आई एम ट्रेनिंग पीपल बिकॉज दैट्स माय कॉलिंग। मुझे इतना सेटिस्फेक्शन होता है जब मैं किसी को एक नया कॉन्सेप्ट बताता हूँ। नेगोशिएशन ट्रेनिंग हो गई, आपकी कम्युनिकेशन ट्रेनिंग, लोगों की आंखों में जो चमक आती है, नाउ आई गॉट इट, नाउ आई अंडरस्टूड इट, वो एक अलग ही चीज है। दैट गिव्स यू satisfaction. Satisfaction is success. Material or immaterial doesn't matter. Money or no money doesn't matter. Exactly. You are not satisfied, then how can it be success? It is not success. Material success cannot be success. तो माँ बाप को हम यही पॉइंटर दे रहे हैं कि एक तो सक्सेस का मतलब आप खुद पहचानिए और अपने बच्चों को समझाइए कि सक्सेस इज सेटिस्फैक्शन, सक्सेस इज नॉट मटेरियलिस्टिक। दूसरा ये है कि बच्चा, अगर कोई सुन रहा है, देख रहा है, कि इसकी कोई एज नहीं है, सक्सेस की कोई एज नहीं है। माँ बाप अगर मजबूर कर रहे हैं, हो सकता है आप में टैलेंट हो, कर रहे होंगे, लेट देम यू नो हैव देयर विश, उनको भी खुशी हो जाएगी। उसके बाद में देन यू हैव टाइम, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। देयर इज नो फिक्स टाइम लिमिट टू अचीव सक्सेस। चलो भाई, आज का वीडियो खत्म करते हैं। अच्छा, ठीक है। आपके जितने भी लोग अपने करियर को लेके थोड़ा सा चिंतित हैं, हैव अ ग्रेट करियर अहेड।
और जो भी आप स्ट्रीम चूज करो उसमें आप बहुत तरक्की पाओ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस और वीडियो। भाई अब तूने इंग्लिश के 2 शेर मारे तो मैं भी एक हिंदी का शेर मारूंगा जरूर। कि याद रखें, जब भी आपको फेलियर फेस आप करें, जब भी आपको असफलता मिले तो याद रखें कि, अब पता नहीं मेरी उर्दू ऐसी है, उर्दू का शेर है, गिरते हैं मैदाने जंग में बस शहसवार ही, वो तिफ्ल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। वाह तो भाई बहुत तुम अगर शहसवार हुए तभी तो गिरोगे ना। एग्जैक्टली। और जापानी में एक कहावत है कि 7 बार गिरो और 8 बार उठो। बहुत बढ़िया। वही सिंपल सी बात। ठीक है भाई, ठीक है ना। आज का वीडियो हम ओके यहीं खत्म ब्रदर, करते हैं। बाय, सी यू भाई, बाय टेक बाय केयर। बाय बाय।